एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मैंने बहुत से चतुर आदमी देखे हैं, लेकिन मूर्ख बहुत कम देखे हैं। चतुर लोगों को उनके बोलने और चलने के तरीके से पहचाना जा सकता है, लेकिन मूर्खों को कैसे पहचाना जाए? बीरबल ने उत्तर दिया, इसमें इतना कठिन क्या है नामदार? मूर्खों को भी उनके बोलने और चलने के तरीके से पहचाना जा सकता है। अकबर ने कहा, हाँ, यह सच है, लेकिन एक काम करो, मैं मूर्खों को देखना चाहता हूँ। एक सप्ताह के भीतर आप 6 मूर्ख सरदारों को यहाँ लाकर हाजिर करें। बीरबल ने कहा, जैसा आदेश नामदार। और फिर बीरबल चले गए। बीरबल कई लोगों के संपर्क में आए थे। इसमें कुछ मूर्ख थे, लेकिन उनमें से किसी को भी मूर्खों का सरदार नहीं कहा जा सकता। बीरबल मूर्ख सरदारों की तलाश में नगर में घूमने लगा। एक घुड़सवार अपने सिर पर घास का बोझ उठाए घोड़े पर जाते हुए उसे सड़क पर मिला। बीरबल ने उससे पूछा, भले आदमी, आपने यह घास का बोझ अपने सिर पर क्यों रखा है? आप घास को घोड़े पे क्यों नहीं रखते हो? घुड़सवार ने कहा, घोड़े पर देखते नहीं हो क्या? घोड़ा कितना कमजोर है। बेचारा मुसीबत से मेरा बोझ उठा रहा है। ऐसे में यदि मैं उस पर घास का बोझ डाल दूं, तो क्या वह मर नहीं जाएगा? बीरबल ने सोचा, मुझे मेरा पहला मूर्ख मिल गया। बीरबल ने उसका नाम पूछा, लिख लिया और आगे चल दिया। आगे चलते हुए बीरबल को एक आदमी कीचड़ में पड़ा हुआ दिखाई दिया। कीचड़ में पड़ा हुआ आदमी चिल्लाया, भाई, मुझे बाहर निकालो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बीरबल ने देखा कि वह अपनी दोनों बाहें फैलाकर कीचड़ में लेटा हुआ था। वह खुद बैठकर खड़ा हो सकता था, किंतु वह खड़ा होने की कोशिश नहीं कर रहा था। बीरबल ने पूछा, क्या आप खड़ा नहीं हो सकते? उसने उत्तर दिया, नहीं। बीरबल ने उसको बाहर निकलने के लिए अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और कहा, मेरा हाथ पकड़ो। लेकिन उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं, मेरा हाथ मत छुओ, मेरी चोटी पकड़कर खींच के बाहर निकालो। बीरबल ने चोटी पकड़कर खींच के बाहर निकाला। उसके बाद वह आदमी अपनी बाहें फैलाकर खड़ा हो गया। यह देखकर बीरबल ने पूछा, लेकिन आपने अपने हाथ ऐसे क्यों रखे हैं? उसने उत्तर दिया, मुझे सुथार के पास अलमारी बनवाना है। सुथार ने मुझसे इसकी चौड़ाई मापने को कहा। मैंने अलमारी की चौड़ाई मापी तो मेरे इस फैलाए हुए हाथ के माप बराबर थी। इसलिए मैं सुथार को 2 हाथ चौड़े करके माप दिखाने जा रहा था। सड़क पर चलते समय कीचड़ में फिसल गया, लेकिन अगर मैं अपना हाथ नीचे करता तो माप भूल जाता। इसलिए मैं हाथ को वैसे ही रख के पड़ा रहा। आप आए और मुझे खड़ा किया तो माप सही रहा। बीरबल ने सोचा, मुझे दूसरा मूर्ख मिल गया। बीरबल ने उसका नाम पूछा और लिख लिया। इस घटना के 2 दिन बाद बीरबल रात के समय दरबार से घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक आदमी को घर के बाहर सड़क पर कुछ ढूंढते हुए देखा। बीरबल ने पूछा, भाई, तुम क्या ढूंढ रहे हो? आदमी ने कहा, मेरी अंगूठी गिर गई है और खो गई है। मैं अंगूठी ढूंढ रहा हूं। बीरबल ने पूछा, अंगूठी यहां गिरी है क्या? कहां गिरी? आदमी ने कहा, नहीं, अंगूठी घर में गिरी है, लेकिन कमरे में अंधेरा है, इसीलिए मैं बाहर रोशनी में ढूंढने आया हूं। बीरबल ने उसका नाम पूछा और लिख लिया। इसके बाद बीरबल कुछ दूर चले तो बीरबल ने देखा कि 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं। बीरबल ने पूछा, तुम दोनों कौन हो और किसके लिए लड़ रहे हो? रुक जाओ। पहले आदमी ने कहा, मेरा नाम चंगू है। दूसरे आदमी ने कहा, मेरा नाम मंगू है। मंगू बोला, सर, चंगू मुझसे कहता है कि उसके पास एक शेर है जिसे वह मेरी गाय का शिकार करने के लिए छोड़ देगा। चंगू ने कहा, हाँ, मैं छोड़ूंगा, मैं ऐसा ही करूंगा, मुझे बहुत मजा आएगा। बीरबल ने पूछा, चंगू, कहाँ है तुम्हारा शेर? और मंगू, कहाँ है तुम्हारी गाय?
मंगू ने कहा, सर, जब भगवान हमें आशीर्वाद देने आएंगे तो मैं उनसे गाय मांगूंगा और चंगू शेर मांगेगा, जिसे वह मेरी गाय पर छोड़ने की बात कर रहा है। उनकी बात सुनकर बीरबल को एहसास हुआ कि उसे दो और मूर्ख मिल गए हैं। बीरबल ने दोनों का नाम पूछा और लिख दिया। जब अकबर द्वारा दिया गया समय पूरा हो गया तो बीरबल ने दरबार में जाकर सभी 5 लोगों के नाम दिए और अकबर से उन सभी को बुलाने के लिए कहा। बीरबल रास्ते में घटी घटनाओं को अकबर को बताता है। अकबर को बीरबल की बातों पर बहुत हंसी आती है। 5 मूर्ख दरबार में उपस्थित हुए। फिर अकबर ने कहा, अरे, लेकिन ये तो केवल 5 है। मैंने तुमसे 6 मूर्ख लाने को कहा था। बीरबल ने उत्तर दिया, नामदार, आपने 6 ढूंढने को कहा था, मैं 7 मूर्ख लाया हूं। अकबर ने पूछा, तो बाकी 2 कहां है? बीरबल ने कहा, नामदार, 6ठा मैं, मूर्खों का सरदार। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, आप मूर्खों के सरदार हो? कैसे? क्यों? बीरबल कहते हैं, हाँ नामदार, मैं मूर्खों की तलाश में ऐसे निकला जैसे कि करने को मेरे पास दूसरा कुछ काम ही नहीं था और मैंने समय बर्बाद कर दिया। मैं मूर्खों का सरदार नहीं तो और क्या? अकबर ने कहा, तो 7वां कहां है? बीरबल ने कहा, 7वें नामदार, अपराध क्षमा करो, लेकिन 7वां मूर्ख सरदार, जिसने मुझे राजनीति के कई अच्छे कामों को छोड़कर मूर्ख सरदारों को ढूंढकर दरबार में लाने का आदेश दिया था। अकबर ने कहा, वह तो मैं हूं। बीरबल ने कहा, हाँ नामदार, हम दोनों। मैं मूर्ख को ढूंढने गया था, इसलिए मैं मूर्ख हूं और आपने मुझे मूर्खों की तलाश में भेजा तो आप भी मूर्ख। एक दरबारी ने कहा, सम्राट का अपमान, बीरबल को सजा मिलनी चाहिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, बीरबल सही कह रहे हैं। मूर्खों के बारे में सोचना या मूर्खों की तलाश में समय बर्बाद करना मूर्खता नहीं तो और क्या है। उसने मुझे सच्चाई का एहसास कराया है। कहानी से सीख, दिमाग और चतुराई से हर मुश्किल काम आसान हो सकता है, लेकिन ऐसे कामों में अपना कीमती समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए जिसका कोई मतलब न हो। धन्यवाद।